जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान गीता के उपदेश आपकी जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। दोस्तों, ये दिव्य उपदेश जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इन उपदेशों को कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गीता का एक जो उपदेश है, आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है, बहुत ही फेमस उपदेश है। आप सब ने कभी गौर किया है, आपकी जिंदगी के बारे में दुख, सारी तकलीफें और चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं इस बात को। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर था। उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर उस घर को बनवाया था। आसपास के कई लोग उसके घर को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके घर को खरीदने की कोशिश करते थे, लेकिन वह घर उस व्यक्ति का अहंकार था। उसके जीने की वजह वह घर था। उस व्यक्ति को उस घर से बहुत ज्यादा लगाव था। एक दिन की बात है, उस घर में आग लग गई और वह व्यक्ति कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आता है तो वह देखता है कि उसका घर धू धू करके जल रहा है। वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगता है और अपना सिर पीटने लगता है। आसपास वालों को चिल्ला चिल्ला कर आग बुझाने को बोलता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उस व्यक्ति को यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। उसने कहा, अगर यह घर नहीं रहेगा तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। अब मेरा घर ही नहीं रहेगा तो मैं भी जीकर क्या करूंगा। और इतना कहकर उस व्यक्ति ने उस जलते हुए घर में छलांग लगाने की कोशिश की। तभी उसे किसी ने यह कहकर रोक दिया कि ये जो आपका घर है, इस घर का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी और के साथ कर दिया। जब उसे यह पता चला कि यह महल मेरा रहा ही नहीं, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई और वह खुश हो गया। जैसे सभी आसपास वाले घर को जलता देख रहे थे, वैसे ही अब वह व्यक्ति भी घर को जलता हुआ देख रहा था, बिना किसी चिंता के। इतनी देर में उसका बेटा आ जाता है। वह व्यक्ति अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। उसे खूब आशीर्वाद देने लगता है कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया था। तब बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं इस घर के सौदे की बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस घर का सौदा हुआ नहीं है, तो वह फिर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर अपनी छाती पीट कर रोने लगता है, जैसे उसके ऊपर कोई दुखों का पहाड़ टूट गया हो। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा है ही नहीं, उससे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। मित्रों, ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तो वहीं से हमारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो आप भी अगर किसी को अपनी जिंदगी मानने की कोशिश करेंगे और उसको अपना मान लेंगे, और अगर आप ये सोचेंगे कि उसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, तो मित्र, चाहे वह इंसान हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई वस्तु हो, कभी न कभी वह आपको आकर दुख देगा ही देगा। और अगर आपको इस स्टोरी, ये कहानी पसंद आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। हम इसी तरीके का ऑथेंटिक और श्रीमद् भगवत गीता से इंस्पायर्ड कंटेंट लेकर अपने चैनल पे आते रहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।